जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, नाशै विघ्न अनेक। कलि केवल संसार में, नाहिन और उपाय, साधु संग हरि नाम बिन, न कोई और सहाय। संत संग जग में बड़ो, संत संग छिन एक को, पुण्य न बरन्यो जाय। रति उपजै हरि नाम सो, दे सब पाप छुड़ाए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं, ततो जय मुदीरये। भक्तोत्सव भगवान की जय, श्री लाडली लाल की जय, जय जय श्री राधे। आज मेरा बैग नीचे रह गया क्या भैया? इस समय आज अष्टमी है, 8वां नवरात्र है। हम लोग भगवत चर्चा करते ही हैं डेली। आज इच्छा हुई कि भगवती की चर्चा हो। गुप्त नवरात्र बोलते हैं इसे। 2 प्रगट नवरात्र हैं, चैत्र और अश्विन मास के। ये जो नवरात्र है, जो बसंत पंचमी जिसमें आती है 5वें नंबर पे, ये नवरात्र गुप्त होता है। बहुत सारी साधनाएं जो हम अलग अलग क्षेत्र में करते हैं, वो साधनाओं का, जिन्हें बड़े गोपनीय तरीके से जो साधनाएं की जाती है, अनुष्ठान कोई करना हो, कई लोग नवान पारायण करते हैं, 9 दिन मानस पढ़ते हैं नवरात्रों में, अखंड पाठ करते हैं। कई लोग किसी विशेष मंत्र की सिद्धि के लिए नवरात्र बड़े अच्छे माने जाते हैं। राम रक्षा कवच कई लोगों को बीमारी वगैरह के लिए लोग करते हैं। राम रक्षा कवच नवरात्रों में सुबह 1 घंटा दिए 10 पाठ करने हैं, 1 घंटे में हो जाते हैं। 3-4-5 मिनट का एक पाठ होता है, पर वो कवच आजीवन आपके काम आता है जब भी बहुत मुसीबत में फंस जाएं। और देखिए, सुनी सुनाई कोई बात नहीं कह रहा हूं, आप जानते हैं वर्षों से ऐसे कई बार मौके आए जिनमें से मैं बहुत गंभीर अवस्थाओं में पहुंच के वापस फिर ठीक ठाक हो जाता हूं। तो इसके पीछे भी ये है कि मुझे इन सब मंत्रों पे, देखिए डॉक्टर अलेक्सिस कैरल नोबेल प्राइज विनर थे, और उनकी एक बहुत अच्छी, और उनको चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। और डॉक्टर कैरल ने कई एक्सपीरियंसेस को, और उन्होंने कहा मैंने एक रात्रि में और ऐसी भीषण बीमारियों को ठीक होते हुए देखा है अपनी आंखों से। तो आई यूज टू बी एथीस्ट एट दैट टाइम, एक समय का पक्का नास्तिक। बाद में उन्होंने पावर ऑफ प्रेयर्स नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें इतने एक्सपीरियंसेस उन्होंने, फिर उन्होंने प्रार्थनाओं के लिए एक अभियान भी चलाया कि लोग कहते हैं ना, दुआ से काम बनेगा, दवा से। तो ये सच वास्तव में बहुत सत्य बातें हैं। तो राम रक्षा कवच इत्यादि कई लोग करते हैं, बहुत सारे कवचों का पाठ बड़ा अच्छा रहता है। अलग अलग साधनाएं।
रामचरितमानस की जो शुरुआत होती है उसमें शुरुआती 2 श्लोकों में एक बात आती है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। भगवान हमारे हृदय में है, ये बात हमने बहुत लोगों से सुना है। किसको पता है? हैव यू रियलाइज दैट ट्रुथ? तुलसीदास जी ने इसलिए रामचरितमानस में ये चौपाई कही कि अस प्रभु हृदय अछत विकारी सकल जीव जगदीन दुखारी। वो भगवान अक्षय स्वरूप, अविकार स्वरूप, परम अमृत स्वरूप, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मा मृतंगमय। अमृत की तरफ जाओ मृत्यु से। वो भगवान तो हृदय में ही है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। लेकिन आप बताइए, तब भी सारे लोग दुखी है कि नहीं है? मैंने सुख से 100 गुनी पीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। मैंने राम जी की अजब जागीर देखी, एक हंसता है। क्यों? 2 एक सुखी यहाँ लाखों में, आंसू है करोड़ों आंखों में। मैंने देखे महल ओ कुटीर देखी, एक हंसता है 10 गुना दुख है संसार में, जिसको भगवान को ये कहना पड़ा दुखालयम अशाश्वतम। क्यों? सच्ची बात है ना? कहाँ बता रहा था बेटा मैं? क्या बात बता रहा था? बताओ क्यों ऐसा? भगवान तो हमारे हृदय में है और फिर भी सारा संसार दुखी है। सकल जीव जग दीन दुखारी, जबकि दीन बंधु भगवान हमारे पास है, लेकिन हम लोगों को उनका अनुभव नहीं है। तो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम। अगर श्रद्धा नहीं है लोगों में, अच्छा ऐसा होता है, आई जस्ट डोंट बिलीव दिस, इतना सा कहने में क्या लगता है? क्यों? जिन्होंने खोजा था उन्होंने पाया था। देखो, अगर एक श्रद्धा को लेके नहीं किया चला जाता, छोटी सी भी चीज, पूरा फिजिकल, आप जो फिजिक्स है, चाहे वो कोई भी फिजिक्स हो, वो भी सिद्धांतों पे, अजम्पशंस पे बेस है। सब चीज अज्यूम की जाती है पहले, ऐसा होता है, उसे श्रद्धा कहते हैं। और जैसे हमने सुना ना, फेथ सीज द इनविजिबल, बिलीव्स द इनक्रेडिबल एंड रिसीव्स द इम्पॉसिबल। फेथ से जो अदृश्य है वो दिख जाता है, विश्वास देख लेता है। आपके पिताजी बताते हैं हमारे बाबा ऐसे हुआ करते थे और घूसा मार के दीवार में छेद कर देते थे। तो आप कहते मेरे बाबा। तो आपने क्यों? पापा बताए, पापा मुझसे झूठ कोई ना बोलेंगे। क्या पता पापा झूठ भी बोलते हो तो, लेकिन मेरे पापा झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा विश्वास होता है। तो 2 चांस होते हैं, या तो सत्य है तो सत्य है, और अगर असत्य में श्रद्धा की। मैं एक बात बताऊं, रोनाल्ड निक्सन, कृष्ण प्रेम भिखारी जी ने एक बात कही थी, असल में जिन पे विश्वास नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों से हम विश्वास कर लेते तो हम ठगे जाते हैं। कितना ठग लेगा आपको, कितना आपका एक नुकसान होगा, पर एक लिमिट तक। लव एक नुकसान होगा है, पर कितना? एक लिमिट तक। पर जिन पे विश्वास करना चाहिए था और उन पे विश्वास नहीं किया तो वास्तविक नुकसान तब होगा, बहुत बड़ा कंसिडरेबल नुकसान होगा। हम इतना अनंत लाभ। आइजैक न्यूटन ने एक बात कही थी कि मैंने और ज्ञान का समंदर पास बह रहा था और मैं कंकर पत्थर बीन रहा था, लॉ ऑफ ग्रेविटी ढूंढ रहा था, बहुत कुछ, अनंत सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म।
तो उस सत्य स्वरूप को जानने के लिए भगवान महादेव को विश्वास कहते हैं और भगवती भवानी को श्रद्धा, और श्रद्धा से अपार उपलब्धियां आज तक लोगों को मिलती रही है और हमेशा तक मिलती रहेगी। तो साधनाओं का नवरात्र होता है, 9 रात्रियां, बहुत विचित्र विचित्र साधनाएं हैं और रिजल्ट उनका बहुत अच्छा होता है और भगवती की कृपा से इसकी प्राप्ति होती है। मुझे भगवती स्वरूप माँ का मातृ स्वरूप, माँ स्वरूप बहुत ही प्रिय है। भगवान का ये स्वरूप हमारे भगवान की, जैसे हम भगवान को माँ के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में, स्वरूप में हम भगवान की और आराधना उपासना करते हैं। ये हिंदू विज्ञान है और भगवदीय विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान। तो नवरात्र तमाम प्रकार की साधनाएं होती है। साधनाओं के अलग अलग स्तर होते हैं। भगवान ने भगवत गीता में बोला, कई लोग साधना मतलब आप कुछ भी साधना कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं तो आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई क्या होती है, विद्यार्जन क्या होता है, सुखार्थी न कुतो विद्या विद्यार्थी न कुतो सुखम। सुखार्थी को विद्या नहीं और विद्यार्थी को सुख नहीं। सुना है ना आपने, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव। कौवे जैसी, कौवा जो होता है ना, कौवा, ऐसी चेष्टा चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान चाहिए। स्वान निद्रा तथैव, कुत्ते जैसी नींद चाहिए। अब तो सोते हैं मलंग की तरह विद्यार्थी, घोड़े गधे बेच के, लेकिन ऐसे मानते थे श्वान निद्रा तथैव अल्पाहारी। अब तो खाएगा नहीं तो प्रोटीन विटामिन कैसे मिलेंगे, मम्मियाँ ठूस ठूस के खिला देती है, फिर कहते हैं सोता ज्यादा है ये। तो ये तो बड़ी अनफेयर है। अल्पाहारी, ग्रह त्यागी। ग्रह त्यागी का मतलब क्या होता था, पहले जो पढ़ाई जो होती थी वो गुरुकुल में होती थी, ग्रह त्यागी। अब तो बोर्डिंग तो और बच्चों को बिगाड़ने की जगह बन जाते हैं, तो बच्चे फ्री हो जाते हैं वहां, तो बहुत खतरनाक बात होती है पेरेंट्स का तो कम से कम यहाँ पे। लेकिन विद्यार्थी पंच लक्षणम, तो ये भी तो साधना होती थी। राघव प्रभु, जय जय श्री राधे, ऐसे ही सुन जाएगा क्या, जल्दी करो बेटा। आप कुछ भी कर रहे हैं, गृहस्थी चला रहे हैं, संबंध निभा रहे हैं, ये भी तो साधना है। परस्पर कितने ताने सुनने पड़ते, कितना हृदय को और आघात सहते हो, आघात करते हो, फिर भी मैनेज करके चलते हो, हैं? बोलो, ये भी साधना है। साधना के तमाम प्रकार है। सुनना, जब सत्संग साधना है तो घर में भी सुन लेना, ये भी साधना है। क्यों? अगर जी सही बात है ना, ऑफिस में काम करना ये भी साधना है। पर साधना के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती है। ये जगत को साधने की तैयारी है, उसमें लक्ष्य कौन है, मंजिल कौन सी है। तो साधना के जगत में कई लोग सिद्धियां पाने के लिए जतन करते हैं, बहुत प्रकार की सिद्धियां होती है। इतनी सिद्धियां आज के टाइम में, आज के विज्ञान को अगर और इन सिद्धियों पर रिसर्च करने लगे और तो बहुत कमाल हो जाए। कल मैंने देखा जी हिंदुस्तान के ऊपर एक आ रहा है बाबा वर्ड, तो उसमें एक तंत्र की आचार्य थी, एक माता जी शिवानी दुर्गा, और वो एंकर जो जी न्यूज की थी, और उनको वुडू, आप लोगों ने देखा ना, वुडू मैजिक, अफ्रीका का मैजिक, और कह रहे उस छोटी सी पुतली के अंदर वो एंकर की कह रहे कि आपका बाल दे दो, और उसमें लगा दिया, उसमें उसका बाल लगा के, और फिर उसने कहा देखो मैं तुम्हारे हाथ में रोड़ती हूँ, आई एम फोल्डिंग योर हैंड्स, और बार बार कह रही नैना यू आर नैना, यू आर नैना, बार बार उस पुतली को कह रही थी। आप कह रहे मैं तुम्हारे माथे पे लगाऊंगी, देखो इसके माथे पे गड़ाऊंगी, तुम्हें दर्द होगा, और उस एंकर को दर्द होने लगा। फिर उसने उसके ऊपर वो नॉन मिर्च वो मार के वो सही किया। तो उन्होंने कहा ये क्या होता है, उन्होंने कहा ये आपकी डीएनए से आपकी एनर्जी, ये आपकी एनर्जी को इफेक्ट कर रहे हैं हम।
तो उसने क्या, उस एंकर ने बड़ी अच्छी बात पूछी, क्या हाफिज सईद की टांग यहाँ से तोड़ सकते हो? उन्होंने कहा देखो उसका डीएनए नहीं मौजूद है, तब भी हम अपने संकल्पों से उसे घबराहट हो जाएगी, कोई बीमारी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम होगी उसको यहाँ बैठे बैठे। तो बड़ा अच्छा उन्होंने बताया कि डीएनए का होना बड़ा जरूरी है। जैसे बालों में डीएनए होता है कोई चीज, और पुराने टाइम में लोग कहते हैं अरे किसी को बाल ना ले ले, ये बहुत तगड़ा विज्ञान था। असल में क्या होता है मैं आपको बताऊं, ये विज्ञान क्यों बना। कई लोग कहते हैं ये चीजें इतनी खराब चीजें इतनी खराब है, ब्लैक मैजिक, ये काला, और हमारा बंगाल आसाम तो भरा पड़ा इस चीजों से। तो बोला कि तो ये खराब चीजें क्यों बनी। एक बात बताएं आपको, काली मिर्च किस लिए बनी? गले के सुधार के लिए बनी थी काली मिर्च। पर आप चम्मचों पे चम्मचे काली मिर्च किसी को खिला दें, आपको श्राप देगा। और दवाई के तौर पे थोड़ा सा काली मिर्च बुरक के दे दें तो वो चलेगी कि नहीं चलेगी? असल में ये था इलाज। सच बताएं, इलाज बताएं कैसे होता था। किसी का कोई आदमी दूर है, एक हेयर से रिलेटेड एक होम्योपैथिक थेरेपी एक विदेशी वैज्ञानिक ने इजाद की थी, जिसमें आपके बाल को उस दवाई में डुबो कर रख देते हैं। आप कहीं दूर है कैलकाटा में, तो आपका कोई बाल या कोई चीज है उसको उसमें डुबो दिया, तो उस दवाई का असर आपको वहां हो रहा है। बताओ, मतलब आपसे रिलेटेड डीएनए की किसी चीज पे आपसे उसका कोई कनेक्शन है, ऐसा माना जाता था। रेखी क्या होता है, वहां से संकल्प करते हैं वो व्यक्ति ठीक हो जाए। आपके कहां फोन में पूछते पेट में दर्द है, अच्छा वहीं से ध्यान करते उसके, ये सब पॉजिटिव चेंज करने के लिए। वो उसका बाल लिया, उन्होंने कहा ये पॉजिटिव काम भी कर सकता, निगेटिव। अब उसके हाथ में दर्द है तो उसको हाथ को वहां से हील करने के लिए, ये हील करने के लिए बनाता, ठीक करने के लिए बनाता। लोगों ने कहा क्यों ना तोड़ ही दिया जाए हाथ, तो दुश्मनी निकालने के लिए हाथ मरोड़ मरोड़ के देखा। कई लोग कहते हैं पिन घुसा देते, ऐसे काम करते, तमाम चीजें। साधनाओं के कई पक्ष थे, लेकिन इतना बन गया कि इतना अनाचार दुराचार होने लगा। भगवान शंकर ने एक काम किया, शंकर भगवान इसके मूल आचार्य हैं, देवी भगवती और भगवान महादेव। तो महादेव जी ने क्या किया, इसको कीलित कर दिया, गोपनीय कर दिया, और लिखा गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। जैसे एटम बॉम्ब से खोज कर रहे हैं ना, एक एटम तोड़ा जाएगा और उसमें इतनी एनर्जी निकलेगी, किसी ने सोचा नहीं था। पहले लोगों ऐसा थोड़ी होगा। अब एटम बॉम्ब इतने बन चुके, धरती को लगभग 10,000 टाइम्स डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, 10,000 बार खत्म किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं। मैंने बताया था ना एक बार हम लोग अर्जुन प्रभु और श्री मोहता जी पिताजी और हम गए, और एक सज्जन के बीच में से बात कर रहे थे, बैठे थे, तो एक पेपर पन्ना अपने आप लिख रहा था, एक पेज पे बिना पेन के सब चीज, और हमारी सारी इंफॉर्मेशन, हमारी जेब में कितना रुपया, इसमें कितना है, इसमें 100 के नोट है, इसमें सारा। मैंने कहा ये तो कहाँ से, कौन सी मशीन है इनके पास, और ये लिख कैसे रहे। तो बहुत सारी चीजें, ये तमाम चीजें सिद्धियों में होती थी। लेकिन जिसे भगवत गीता में सिद्धि कहा गया, वो सिद्धि कौन सी है? जिसे भगवान ने कहा स्वकर्मणा तमेभ्यर्चम सिद्धिम विन्दति मानवा, वो सिद्धि मिल जाएगी। वो सिद्धि कौन सी है जिसको भगवान ने सिद्धि को कहा? असल में उसे परम सिद्धि कहा जाता है, और एक प्रोसेस होता है। असल में भारतवर्ष में साधना का, साधन करने का बड़ा महत्व रहा। कई लोग छोटे छोटे से इन करिश्मों से खुश हो जाते हैं। रामकृष्ण देव एक और गंगा नदी पे एक बार चल के पार हो गए थे, भाव समाधि में थे, तो गंगा जी में डूबे नहीं, ऊपर चल रहे थे। तो एक सज्जन ने उनको एक बार नाव में आते देखा। उन्होंने कहा आप दो पैसा 3 पैसा चलता था। उन्होंने बोला 2 पैसा आप खर्च क्यों कर रहे हो? आप तो पानी पे चल लेते हो, हमने खुद देखा आंखों से, और आप खर्चा किस बात कर रहे हो? उन्होंने कहा वो जो काम 2 पैसों में होता है उस पे मां की कृपा, मेरी इतनी गुह्य साधनाओं का, और मैं उस केवल 2 पैसे के चक्कर में प्रयोग करूं। अरे भैया प्लेन में टिकट खरीद लो, आकाश में चले जाओ, पानी में, तमाम चीजें यांत्रिक तौर पे भी उपलब्ध है। तो अगर वास्तव में कहें, वास्तविक सिद्धि यही है, सोई कवि को विद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजई रघुबीरा, नीति निपुण सोई परम सयाना,
श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। ऐसे से भैया आपको बोले, इन चीजों में बड़े लोग अट्रैक्ट होते हैं। इतना अट्रैक्शन है, एक साधक मुझसे अक्सर पूछा करते थे। एक दिन हमारी उनकी चर्चा हुई तो मैंने बताया, बेटा बड़ी खतरनाक चीजें हैं ये। एक दिन बोला, मैं भी कुछ ऐसा कोई सिद्धि विद्धि कर लूं जिससे और कुछ ऐसा करिश्माई, कुछ ऐसा मिरेकुलस दिखाया जाए और भैया मजा आ जाए। मैंने कहा बेटा जो इन चीजों में फंस जाते हैं, चक्र दादा का पता है ना, एक सज्जन हाथ से चीजें लाके देते थे और आप मानेंगे नहीं, मोताजी पिताजी नरसिंह के छोटे भाई अर्जुन मेरे साथ थे यहाँ पे ही थे और पिताजी थे हम। और जब मैं उनको, जिनको इतना लोग मानते हैं, अखिलेश यादव जिनके पास आते हैं, उनके जब मैं उनके पास गया जाते समय तो उन्होंने हमारा प्रणाम लिया। जब मैं वापस उनके पास से उनको प्रणाम करने के लिए, मैंने भाई मैं और पिताजी दोनों ने उनको प्रणाम करने के लिए हम झुके तो उन्होंने तुरंत का तुरंत हमें कहा, उन्हें पता लग गया था कि ये हमारा विषय भी अलग था, हमारा विषय भी, मेरा विषय साधनाओं से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड विषय था। उनके पास तमाम लोग ये चीज खो गई, ऐसा चला गया, वो गायब हो गया, ऐसी चीजें, और मैंने, मेरे विषय भी अलग थे। तो उन्होंने कहा एक आपसे एक आग्रह है आप दोनों से, उनका आप दोनों हमारे चरण मत स्पर्श कीजिएगा ना, हमें प्रणाम कीजिएगा, हम कर लेते हैं आपको प्रणाम। उसके बाद में उन्होंने हमें मिठाई का डब्बा, उन्होंने कहा ये माँ का प्रसाद है, आप ये प्रसाद लेके जाइए। उन्होंने हमें जाते हुए देख के भेजा। ये जो किसी प्रकार की साधना करते हो उन्हें पता है क्रमशः साधनाओं का उच्च स्तर होता है। एक पैरानॉर्मल रिसर्चर से मेरी काफी बात हुई तो उन्होंने मुझे कई साधनाओं के बारे में बात हुई। वो रिसर्च करते हैं, वैज्ञानिक हैं, इसी क्षेत्र में उनकी रिसर्च है, पैरासाइकोलॉजी के बाद में कि मरने के बाद इंसान का क्या होता है। जहां उनका लेक्चर हुआ उससे थोड़ी देर पहले हमारा प्रवचन हुआ, उसके बाद में वो इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा मेरा बड़ा, और पता नहीं मेरे पास अभी तक उनका कार्ड था, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और हमारी तो दोस्ती हो गई इसी बहाने। उन्होंने मुझसे 2-3 घंटे तक बड़ी चर्चाएं की और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने अपने कई रहस्य की बातें बताई। पर मुझे एक बात नजर आई, देखो कई ऐसी सिद्धि और ऐसी साधनाएं हैं जो जीव का वस्तुतः इतना पतन कर देती है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना, कोई बात हमें बिन कहे बताए थे, अरे कई लोग मार्केट में घूम रहे हो तो बताते तुम्हारा नाम ये ऐसे घूम रहे होते ना, ऐसों के किसी के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए, बड़ी खतरनाक बात होती है। हम एक बात बता रहे थे, कई लोग, स्वामी जी महाराज ने बताया था, हमारे स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने, कई लोग कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर लेते हैं, कानों में वो सब कुछ बताए थे और उस आदमी की कितनी बुरी हालत होती है। याद है फियर फाइल के अंदर एक बार किसी ने दिखाया था, वो अधूरी बात दिखाई थी, पूरी बात नहीं, वो जिस साधक का अनुभव है उसका पूरा घर बर्बाद हो चुका है। ये सब चीज जान लेना। एक हरिद्वार के कोई पंडित जी थे और उनका नाम मधुसूदन नाम था, करोड़ोंपति हो गए वो किसी की और चीजें पीछे, तुमने 10th में किया, तुम्हारे साथ तुम्हारी प्राइवेट बात है, धड़ाधड़। जिनके यहाँ हम गए थे वो भी फटाफट सब चीज बता रहे थे। इतनी जल्दी ऐसी इतनी कॉन्फिडेंशियल चीजें कोई बता ही नहीं सकता, वहां से बैठा हुआ कोई आदमी बता दे, ऐसा होता नहीं है। तो वो व्यक्ति सारी बात बता देते थे। उनसे मिलने के लिए, और एक जो सज्जन जिन्होंने उनसे सारी बात पूछी, तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये सब क्या है, तो वो पंडित जी इतना रोए कि उनका मेरे नसीब फूट गए, मैंने इतना गलत किया, अब मैं करोड़ों अरब में खेल रहा हूं, लोग मेरे चरणों में माथा रख रख के जाते हैं, लेकिन मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने कितनी खराब साधना की, जिस साधना के दरमियान मल ही खाना पड़ता है और मूत्र पीना पड़ता है 3-3 दिन तक भूखे प्यासे रह के, जिस आसन पे बैठे उसी पे मल मूत्र करना है, उसी पे सड़ना है, बाहर नहीं निकलना, 10, 20, 30 दिन तक नहाना नहीं है, दांत साफ नहीं करने हैं, कितनी गंदी मतलब इतनी खराब, उसे साधना कहेंगे। पतन के लिए तैयारी, और भूल के भगवान का नाम नहीं लेना है। अपने घर से तुलसी, ओमकार, स्वस्तिक सब निकाल के बाहर कर दो, और तब ये साधनाएं सिद्ध होती है। क्योंकि जहां पे भगवान की पवित्र चेतना, देवताओं का नाम, प्रसाद, गंगा जल, ये सब चीजें रहती हैं, इनकी इतनी पॉजिटिव वाइब्स है, निगेटिव चेतनाएं कभी नहीं आती। साधनाओं का प्रोसेस बहुत अलग है। उन सज्जन ने कहा अब मैं इतना, जो मैंने जिसे सिद्ध किया है ना, मैं इतना उसका गुलाम हूं, हालांकि वो मुझे सारी चीजें बताई थी लेकिन वो फ्यूचर नहीं बता पाती है, तो
तो फ्यूचर में क्या करता हूं, तुक्के में बोल देता हूं ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, तो लोग मान लेते हैं क्योंकि मैंने पास्ट सारा सही बताया, तो लोग मान लेते और मेरे पास में 21,000 50,000 ऐसे रुपए दे के जाते हैं। भैया थोड़ी सी चीज के लिए स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने एक बात बताई कि एक ऐसे सज्जन जिन्होंने ऐसी कोई सिद्धि की हुई थी, उनकी दुर्गति जब होने लगी तो वो अंत समय गंगा मैया में डूब के मरने आए कि गंगा मैया में डूब जाऊंगा तो बच जाऊंगा, वरना उस लोक में भी मेरे पीछे लगी रहेगी। और जिस सिद्धि को उसने किया गंगा जी के तट से ठीक 10 कदम दूरी पे, और उसको भयानक शुकरी सूर्य जिस होते हैं उसके अंदर प्रवेश करके उसे मार डाला, लेकिन 10 कदम दूरी पे गंगा जी में प्रवेश नहीं करने दिया। क्यों? आपने जानबूझ के भगवान की साधना को छोड़ा और इतनी अपवित्र उसके अंदर में गए। थोड़ी देर के लिए चमकती हुई चीजें दिखी, लेकिन उसके बाद में आप विशाल अंधकार में चले जाएंगे। भगवदीय साधन करते समय बड़ा थोड़ा सा टफ लगता है, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको बोले बड़ा सुगम्य, बड़ा सरल, करने के थोड़े समय बाद में इतना आनंद देने वाला। भगवान का पवित्र हरि नाम इतना पवित्र है, इसको जप करने वालों की बात क्या खास बात होती है आपको कल बताएंगे। एक इतने अच्छे दिव्य साधक की कहानी और वास्तविक उनके जीवन की गाथा कि किस तरह भगवत साधना थोड़े पेशेंस के साथ करते रहें, जल्दी से एकदम धैर्य सहित ये साधना करें, इसके परिणाम में वो मिलेगा। भगवान कहते हैं सुखम अक्षयम मश्नुते, जो कभी न समाप्त हो, ऐसे महान सुख की प्राप्ति जिसके लिए जीव अनंत काल से भटक रहा है, उस सुख की प्राप्ति। तो भगवदीय शरणागति की, और किसी काल में फिर उसको कोई भय नहीं रह जाता, क्योंकि भगवान का अपने भक्तों के लिए ये वचन है न मे भक्त प्रणश्यति। इसलिए आपको सही बात बताएं, साधनाओं की जगत में भी मैं मुस्कुराते हुए सब चीजें पढ़ लेता हूं, सारी रिसर्च कर लेता हूं, सारी चीजें कर लेता हूं, लेकिन हर चीज का प्रतिपादन करना होता है। मुझे पता है कि सब विषयों के, मैं किसी बात के लिए मेरे जीवन में ऐसा सब्जेक्ट ना रहे जिसमें मैं आश्चर्यचकित हो जाऊं, अचंभे में हो जाऊं। मैं जानता हूं कि भगवान के इस मार्ग पे चलने के बाद में एक दिन आपके पास एक ऐसा अनुभव होगा जिसके बाद में आपको जीवन में कभी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये बीट बैग आपने देखा, मैं इसका एक उदाहरण हमेशा लेता हूं। ये बीट बैग देखा, अब मैं इसे छुपा भी दूं और फिर कहूं आपने कोई बीट बैग नहीं देखा, तो आप बोलेंगे कि मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई साहब, मैंने रियलाइज किया है। मैं कह दूं तुम्हें स्टीफन हॉकिंग आके कह दे, अल्बर्ट आइंस्टीन कह दे, आइजैक न्यूटन कह दे कि नहीं देखा, तुमको न्यूटन बाबा घर में बैठो, हमने तो खुद देखा है टनाटन। देखो नीले रंग का बीट बैग था, देखा ना, तुम्हें वहम हो रहा है, तुम्हारी आंखों का भ्रम है ये, मैं तुम्हें दिख रहा हूं ये भ्रम है, बोल रहा हूं ये आवाज सुन रही है भ्रम है। कभी डाउट लग रहा है तुम्हें, इस बात पे डाउट होता है? अब इसके लिए कोई वैज्ञानिक का प्रूफ लोगे कि तुमने भैया को सुना था, देखा था, छुआ था? नहीं, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं ना, तुम्हारा रियलाइजेशन है ना। ठीक, अपनी अनुभूति को मूर्ख से मूर्ख आदमी ऐसे मानता है, उसके बाद में वो किसी की बात नहीं सुनता है। इसलिए भगवान की असीम कृपा से जब तक स्वानुभूति नहीं हो जाती, अपने से हमें अनुभव नहीं हो जाता, तब तक थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर बना रहता है। लेकिन उससे पहले विश्वास और श्रद्धा हमारी बड़ी सहायता करते हैं उस अनुभव को प्राप्त, और अनुभव के रूप में भी भगवदीय कृपा से ही वो अनुभव होता है। लेकिन निश्चित हमें गुड फेथ के साथ में और साधना के पथ पे अग्रसर रहना चाहिए। जय जय श्री राधे, भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य सेठ जी का विचार है, दुराचार दुर्गुण कलयुग की सामग्री है, इनको त्यागना चाहिए, बुरी आदत को त्याग दो, अच्छी दैवी संपदा को ग्रहण करो। ये पूज्य सेठ जी का विचार है। पूज्य भाई जी का विचार आज का क्या है? आज कौन सी जनवरी है भैया? कल 26 जनवरी है, हमारा रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है। हमारे देश में भगवान की कृपा से शांति हो सब लोगों में, और हम तो ये चाहते हैं भैया, अच्छा है जिनके नाम पे बहुत जबरदस्त विवाद है, उन महापुरुषों ने देश के लिए सब कुछ स्वाहा कर दिया, और अच्छा तो उनके नाम पे अब ऐसा विवाद भी ना हो जिससे देश का नुकसान हो। सबको ध्यान रखना चाहिए, बुद्धि सहित विरोध, बुद्धि सहित सब चीजें और ध्यान से करनी चाहिए।
इनसे हमारे राष्ट्र का कुछ भी नुकसान ना हो। हमें इस बात को जरूर प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, प्राथमिकता इस बात की। और कल एक कार्यक्रम है 26 जनवरी का, गायत्री बैंक्वेट हॉल है, गायत्री भवन, तो गायत्री भवन में है दोपहर में 2 से 4, और शेष रात्रि में तो हमारा डेली का होता ही है। भाई जी कह रहे हैं 25 जनवरी, अपने मन को बार बार समझाते रहो, जब तुम्हारा स्वार्थ और परमार्थ दोनों एक भगवान के द्वारा ही सिद्ध हो सकते हैं, तब तुम्हें दूसरी ओर ताकने की क्या आवश्यकता है। जब सब कुछ भगवान कर ही देंगे तो भगवान ही ना परम सिद्धि, उन्हें सिद्ध कर लो, क्यों। हाँ बस फिर, और देवता चित्त न धरई। आज मैंने हरचरण दास जी का चित्र देखा मेरे पास है घर पे, जिनका मैंने बताया ना हनुमान जी महाराज जिनको पकड़ के लेके गए, आज ही मेरे को उनका चित्र मिला, उनका वो अपने घर में मंगला उसमें, हाँ घर पे, तो बड़े अच्छे संत। और तो मैंने कहा भैया भगवान को सिद्ध कर लेना सबसे बड़ी बात होती है, और भगवान के लिए सिद्ध हो जाओ। जय 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 श्री राधे।